विश्वास भगवान में, व्यवहार सावधानी से। ज्ञानी समदर्शी होता, समवर्ती नहीं। समवर्तन में और समदर्शन में अंतर है। जैसे पुत्री, बहन, मां, पत्नी, चारों स्त्री स्वरूप है। चारों में पावर ब्रह्म शक्ति एक है, लेकिन व्यवहारिक क्रिया अलग है। मां, बहन, बेटी, पत्नी, चारों में एक ही प्रभु है, पर हमारी व्यवहारिक चेष्टा बहुत अंतर होगी, नहीं होगी ना। भाव सब में श्री भगवान का करना है, पर व्यवहार बहुत होश में करना है। व्यवहार में विश्वास नहीं चलेगा, परमार्थ में विश्वास है, व्यवहार में परीक्षण है। देखते हैं आप हमारे व्यवहार योग्य हैं कि नहीं है। अगर आप में दगाबाजी नजर आती तो आपके अंदर बैठे हुआ भगवान हमारा आराध्य देव है, पर आपके व्यवहार के अनुसार हम आपके साथ बर्ताव करेंगे। जैसे कोई कहे कि हम जब सामने वाले को भगवान देखते हैं, तुम उसके साथ कटु व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो तुम तो भाव से देखते हो। भीष्म जी तो सामने देख रहे, सच्चिदानंद श्री कृष्ण अर्जुन के सामने सारथी बने बैठे हैं, विपक्ष में है ना, तो तान के बाण भगवान में मारते हैं। है कौन? 12 महाभागवतों में एक महाभागवत, 12 महाभागवतों में एक महाभागवत, भक्त नहीं महाभागवत, महान भक्त। व्यवहार, अगर आप विपक्ष में खड़े हो तो हम आपसे युद्ध बराबर का करेंगे, जितना आपने पावर दिया है। इसमें विश्वास काम नहीं करता, समझ रहे ना। हाँ, अपने व्यवहार में विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमारे व्यवहार योग्य कौन है? सब में भगवान है, ये पक्की बात है, पर व्यवहार में हमारा वर्ताव, समवर्तिना नहीं लिखा, समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके च पंडितः समदर्शिना। दर्शिना, सब में प्रभु एक है, पर व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। व्यवहार में अंतराय होगा। अगर व्यवहार एक जैसा करता है तो उसे मूर्ख कहा जाता है, विवेकवान नहीं कहा जा सकता। एक जैसा हो ही नहीं सकता, व्यवहार कभी एक जैसा नहीं हो सकता। समझ रहे ना। हाँ, तो हमें व्यवहार में विश्वास नहीं, परमार्थ में विश्वास, और व्यवहार में बुद्धि की प्रवीणता। खेल है, व्यवहारिक खेल रखा गया है। इस खेल में हमको भगवान का पक्ष स्वीकार करके जीतना है खेल। अगर हम ऐसे तो फिर नहीं। भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार किया। आदेश था तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन तूणीर और धनुष, व्यवहार के लिए सावधान। वनवास, श्री चरणों में पादुका भी नहीं है, सांसारिक कोई भोग कोई सुख नहीं, किसी ग्राम में नहीं गए, लेकिन धनुष और बाण साथ। व्यवहार में चूक नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में चूक हुई तो फिर भक्त कैसा? रामई भजे ते चतुर नर, वही महान प्रवीण है, भजन के प्रभाव से ठीक व्यवहार कर ले जाए। व्यवहार में चूक हो गई तो परमार्थ का पथिक वो है ही नहीं। परमार्थ के पथिक से व्यवहार बहुत अच्छी तरह होता है, जो जैसा वैसे हो, एक ही भगवत स्वरूप। व्यवहार में तो व्यवहार में विश्वास थोड़ी किया जाता है, विश्वास पात्र होने पर विश्वास किया जाता है, परीक्षण होता है। ऐसे ऐसे नहीं है। परमार्थ में आंख मूंद के विश्वास किया जाता है, सत्य वस्तु पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि परमार्थ की पूर्ति श्रद्धा और विश्वास से होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास भगवत स्वरूप, लेकिन व्यवहार नहीं। इसमें तो देखेंगे हम आपको, कुछ दिन हम कसेंगे आपको, समझेंगे आपको, आप हमारे व्यवहार योग्य हैं कि नहीं है, किस योग्य हैं, आपका व्यवहार किस स्तर का है, हम किस स्तर से आपको क्या स्वीकार करते हैं, ये बाद में देखते हैं। ऐसे ही व्यवहार में जो उतरो तो बहुत प्रवीण बन करके उतरो, किसी का हित नहीं, किसी का मंगल नहीं, ना अपना हित होने देंगे ना तुम्हारा हित होने देंगे, ऐसे चला जाता है व्यवहार। बहुत प्रवीणता चाहिए व्यवहार में। व्यवहार में विश्वास नहीं, विश्वास पात्र बनने पर विश्वास। परीक्षण कीजिए, वस्तु वही है, सब भगवत स्वरूप है, पर ऐसा थोड़ी है। परीक्षण होता है ना। हमारे भारत सरकार की किसी भी नौकरी में जाना है तो आपको योग्यता दिखानी पड़ेगी कि मैं इस योग्य हूं, तब आप पर विश्वास किया जाएगा कि आप इस योग्य हैं। तो व्यवहार में योग्यता, प्रवीणता चाहिए, और वो भजन से प्राप्त होती है, भगवान के चिंतन से प्राप्त होती है। स्पष्ट है, जितना आप भजन करोगे उतने आपकी बुद्धि प्रवीण होती जाएगी। इतनी प्रवीण हो जाएगी, यहीं बैठे बैठे देख सकते हो ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है। तुम्हारे भजन की ताकत हो, यहीं बैठे बैठे देख सकते हो निकुंज में क्या हो रहा है। अगर ऐसा न हो तो सिद्ध महापुरुष जो भगवदानंद की अनुभूति करते हैं तो कैसे करते हैं? अब वो कोई प्रदर्शनी थोड़ी है कि वो दिखाई जाए। ये तो
अनुभव गम्य भजें जय सन, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप होता है। तो इसलिए भाई सबसे हमें प्रीति करनी है, सबसे हमें व्यवहार में उतरना है, और उसका परीक्षण करना है, ये व्यवहार योग्य है कि नहीं। अगर व्यवहार योग्य, किस व्यवहार योग्य है, कितनी क्षमता इसके अंदर सत्य की है तो वही वस्तु, वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ये दूरी बनाने योग्य है या नजदीक बनाने योग्य है, या हमारा संगी बन सकता है या कुसंग हो सकता है, इसका तो निर्णय करना पड़ेगा ना। इसके लिए शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, अपने बड़े जनों के पास बैठकर सुनना, उसे बुद्धि प्रवीण